यादव एमपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है। विधायक दल की अहम बैठक इस वक्त अंदर खाने चल रही थी और बड़ी जानकारी, मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। मोहन यादव के नाम पर ये मुहर लगी है। आलाकमान की तरफ से जो फैसला था वो विधायक दल की इस मीटिंग में सुनाया गया, यानी वो तमाम चेहरे जिसके ऊपर कयास लगाए जा रहे थे उससे इतर बीजेपी आलाकमान का ये बड़ा फैसला। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, इन तमाम नामों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। बड़ी जानकारी अखिलेश, सीधा आपके पास आते हुए, मोहन यादव के नाम पर ये मुहर लगी है, पूरी डिटेल आप दीजिए। देखिए, अभी तक जो जानकारी आप बता रहे हैं ये आपके जरिए मुझे प्राप्त हो रही है। अगर मोहन यादव को चुना गया है तो उसके पीछे का कारण होगा संघ और केवल संघ, क्योंकि संघनिष्ठ हैं। और जिस वक्त रिप्लेसमेंट की बात शिवराज सिंह चौहान की चल रही थी बीच में, उस वक्त भी मोहन यादव का नाम संघ की तरफ से चला गया था। और ओबीसी चेहरा और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। जिस तरह से यूपी और बिहार में बड़ी संख्या में यादव हैं, तो यादव वोट बैंक को साधने के लिए ओबीसी चेहरा इससे बड़ा हो नहीं सकता था। और उज्जैन से वो लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे मध्य प्रदेश में। अगर वो चुने जाते हैं, जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ओबीसी कार्ड और यादव कार्ड बीजेपी ने खेला है। और लोकसभा चुनाव में खास तौर से यादव वोट बैंक जो कि यूपी का और बिहार का, उसको सेंट्रिक एक तरह से ये फैसला हो सकता है। जी, ये बड़ी जानकारी दे देते एक बार फिर से दर्शकों को। अखिलेश, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव और बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और उस कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई गई है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। अंदर खाने से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। विधायक दल की मीटिंग हालांकि अभी भी चल रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी कि मोहन यादव के नाम पर ये मुहर लगी है, यानी मध्य प्रदेश की जो कमान है वो मोहन यादव के हाथों में दी गई है। तो जो सोचा उससे बिल्कुल उलट हुआ है। तमाम वो बड़े चेहरे जिसका जिक्र इन दिनों हो रहा था एमपी के लिए कि इनके सिर पर सीएम का ताज सजेगा, वो सारे नाम दरकिनार कर दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद शिवराज सिंह चौहान। ये एक बड़ी जानकारी, मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, यानी मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अखिलेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ये पूरी कुंडली क्या है मोहन यादव की, आप अगर डिटेल में बता पाए। देखिए, जिस तरह से मैं कह रहा था कि संघ के बेहद करीबी, और इसमें एक बात तय है कि कैलाश विजयवर्गीय की सहमति भी पुरजोर तरीके से इस फैसले में रही होगी, क्योंकि मालवा में जिस तरह से बीजेपी ने अपना काम किया, अगर ओबीसी ही चुनना था और अंडर 60 जो हम लगातार कहते रहे, अंडर 60 का जो फॉर्मूला है उसमें ये फिट बैठते नजर आए और लगातार ये उज्जैन से जीतते रहे। और संघ के लिए संघनिष्ठ होने के साथ साथ लगातार विधायक वो वहाँ से बनते रहे। बड़ी बात यह है कि जैसे मैं कह रहा कि ओबीसी चेहरा और उसके बाद यादव, क्योंकि पहले ये मामला सामने आया था कि कृष्णा गौर जो हैं, जो कि यादव महिला हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर पूरे प्रभाव की बात करें तो मालवा में बीजेपी की शानदार जीत का एक तरह से इनाम जो है, उज्जैन में, इंदौर में, रतलाम में, मंदसौर में जिस तरह से जीत हुई, उसका इनाम मोहन यादव जो है उनको मिलता नजर आया। तो सारे कयास पे जो है अखिलेश इस वक्त फुल स्टॉप लग चुका है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव होंगे। आज विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश सीएम का नाम तय करने के लिए आज सुबह ही पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे और एमपी पहुंचने के बाद ये जो बड़ी मीटिंग है वो रखी गई और अब बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। पर्यवेक्षक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था। भाजपा सांसद के लक्ष्मण की मौजूदगी थी और पार्टी नेता आशा लाकड़ा भी भोपाल पहुंची थी और यहां सर्वसम्मति के साथ मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज किया और इसके बाद से ही यहां पर सीएम कौन होगा ये सवाल लगातार उठ रहे थे। सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस बरकरार था, लेकिन इस सस्पेंस से अब पर्दा उठ चुका है। मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है, यानी मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथों में होने वाली है। मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव होंगे विधायक दल में
और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं और एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, जैसा कि अखिलेश हमारे सहयोगी भी कह रहे थे। और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिल चुकी है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले सीएम होने वाले हैं। संघ के करीबी हैं डॉक्टर मोहन यादव। 2013 में पहली बार वो विधायक बनाए गए। शिवराज ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि ये भी पहले ही तय कर लिया गया था कि शिवराज को ही नाम लेना है। संघ के बेहद करीबी बताए जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक बने थे डॉक्टर मोहन यादव और अब मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में दी गई है। मध्य प्रदेश में सीएम का ऐलान हो चुका है। इस समय अभी भी विधायक दल की मीटिंग चल रही है और ये बड़ा ऐलान इस वक्त किया गया है। शिवराज ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और उसे सर्वसम्मति के साथ पास किया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मध्य प्रदेश से मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में कौन सीएम बनेगा और फेस को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी और आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी जो आप बता रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि मोहन यादव क्यों बनाए गए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका समर्थन किया, जो हमारी जानकारी है। और मनोहर लाल खट्टर क्योंकि संघ की लाइन से आते, उनका पर्यवेक्षक बन के आना, यानी कि संघनिष्ठ किसी का एक तरह से सीएम बनना, ये इंडिकेशन था जो शायद कई लोग उसका कयास नहीं लगा पाए। लेकिन मोहन यादव ओबीसी चेहरा, यादव चेहरा, और आप देखिए कि इसको लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पे भी आप देख सकते हैं। खासतौर से यूपी और बिहार में जो यादव वोट बैंक है उसको साधने की भी कोशिश है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान का जो स्ट्रेचर है मध्य प्रदेश में, उस लेवल पर उतनी मास अपील शायद उनकी नहीं है। इस बात को कहने में गुरेज नहीं है। इस वक्त मिल रही है जगदीश देवड़ा होंगे एमपी के डिप्टी सीएम। यहाँ भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी तय कर रही है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे, वही 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एमपी में 2 डिप्टी सीएम होंगे। जिस तरीके की रणनीति और स्ट्रैटेजी छत्तीसगढ़ में डाली गई, वैसे ही एमपी में इस पर काम करते हुए बीजेपी ने तय किया है कि राजेंद्र शुक्ला एमपी के डिप्टी सीएम होंगे और इसके साथ ही दूसरा नाम डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा का रखा गया है। अखिलेश, देखिए, जिस तरह से जगदीश देवड़ा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो दलित चेहरे के तौर पर और बहुत टफ फाइट में थे, लेकिन जब उन्होंने जीत हासिल की तो मैसिव जीत के वो आए हैं। जगदीश देवड़ा आबकारी मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, शिवराज की सरकार में, तो दलित चेहरे के तौर पर उनको एक तरह। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था और नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर की कमान दी गई है। ये एक बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से मिल रही है। तो तमाम नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, पर्यवेक्षक की मौजूदगी यहाँ पर है और एक एक करके ये जो नाम है वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान दी गई है, वही नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होने वाले हैं मध्य प्रदेश की। तो ये जिम्मेदारी वहां पर सौंपी जा रही है, पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा का, और ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रैटेजिकली पहले से फॉलो अप कर रही थी और स्ट्रैटेजिकली इस पूरे फैसले को यहां विधायक दल की मीटिंग में रखा गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। एमपी विधानसभा के नए स्पीकर होंगे, साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे मध्य प्रदेश के। डॉक्टर मोहन यादव एमपी के सीएम होंगे, एमपी विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर, वही जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लागू किया, वही सेम फॉर्मूला इस बार मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। अब बचता है वो तीसरा राज्य यानी राजस्थान। अब क्या यही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा, एक बड़ा सवाल। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मेरे सहयोगी अदिति इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। अदिति, देखिए, जो सोचा बिल्कुल उससे विपरीत पाया। बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम कर जाती है। बिल्कुल, और देखिए एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि तमाम तरीके के बड़े नाम, प्रहलाद जोशी का नाम, प्रहलाद पटेल का नाम आ रहा था, इसके अलावा तोमर जी का नाम आ रहा था, खुद शिवराज सिंह चौहान जैसे चुनाव जिताकर लाए उनका नाम आ रहा था। लेकिन ये तो पता था कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाएंगे और ट्रांजिशन फेज है, नए चेहरे को बनाएंगे। तो अब आपको देखिए, इसको गणित को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो एसटी
यानी ट्राइबल को बनाया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर यादव, मोहन यादव, जो कि उज्जैन से उच्च शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, उनको बनाया मुख्यमंत्री यहाँ पर। अब देखिए ओबीसी कास्ट, यानी कि अब एसटी ओबीसी, तो अब अगर राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में किसी जनरल कास्ट कैटेगरी को बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात साफ है कि विपक्ष को जिस तरीके से उनके ओबीसी आरक्षण, पिछड़ी जाति का जो मुद्दा था, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि मेजॉरिटी में मेजॉरिटी को काटने की कोशिश जो विपक्ष की करने की बात थी, वो यहाँ पर धराशायी हो चुकी है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जब ओबीसी आरक्षण की बात राहुल गांधी ने की, तो अमित शाह ने जवाबी कार्रवाई में बताया कि उनके कितने ओबीसी एमएलए, कितने ओबीसी सांसद, कितने ओबीसी, तमाम तरीके के उन्होंने आंकड़े यहाँ पर दिए थे। और आप देखिए कि अब ओबीसी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर और जुड़ गए हैं। ऐसे में ये बड़ा और जाहिर तौर पे ये सरप्राइज जो जिस एमवाई फैक्टर पे अदिति पूरा बिहार चलता है, कहीं ना कहीं उसे साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, यानी रणनीति में बदलाव। अदिति, मैं वापस लौटती हूं, लेकिन एक बार राजनीतिक सफर बता देते हैं डॉक्टर मोहन यादव का। 1982 में मोहन यादव को पहली बार छात्र संघ का सह सचिव बनाया गया। 1984 में 1984 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री चुने गए। 1989 में मोहन यादव को प्रदेश इकाई की परिषद के मंत्री नियुक्त किया गया। साथ ही 1991 1991 में राष्ट्र परिषद का मंत्री उन्हें बनाया गया। 2002 में मोहन यादव को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्यकारी परिषद का सदस्य चुना गया। 2011 में उन्होंने पहली बार दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया। 2013 में उन्होंने पहली बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी और फिर विधायक बने। 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक उन्हें चुना गया, वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा। 2020 में बीजेपी की सरकार बनने पर मोहन यादव को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और अब एक सबसे सर्वोच्च पद एमपी के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम बीजेपी ने तय किया है। अदिति, बिल्कुल, और देखिए इतना लंबा आपने सफर देखा कि ऐसा भी नहीं है, उनको एक्सपीरियंस की कमी भी नहीं है। उन्होंने लगातार बेसिक से काम किया है। उन्होंने उस समय काम किया है जब उन्होंने अपनी राजनीति ही छात्र संघ से शुरू करी है, तमाम चीजें। और सबसे बड़ी बात है शिक्का, ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसा सरप्राइज देती है। और मैं जब कल किसी एक बड़े नेता से बात कर रही थी राजस्थान के समझने के लिए कि कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो और ये आपकी सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल रहेगी, आपको कुछ शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है। ऐसे में सरप्राइज बोला था, पर मैंने कहा शायद सरप्राइज शॉक में बदल सकता है। मध्य प्रदेश के लिए भी वो सटीक है, क्योंकि तमाम तरीके के मोहन यादव एक बार भी नाम उस चर्चा में नहीं आया कि मोहन यादव को बनाया जा सकता है। ऐसे में